आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी यहाँ पे जीके का सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने हैं वो शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। अगर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है नरसिम्हा वर्मन, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन और अपराजिता वर्मन। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब नंदी वर्मन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन है आपके पास आर्य, यूनानी, फारसी, अरबी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब है आर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वत्सराज, भोज, मिहिर भोज, दंती दुर्ग, नागभट्ट। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब हुआ भोज या मिहिर भोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वतापी कोंडा का खिताब प्राप्त किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोपारा, एलोरा, वतापी, अजंता। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 एलोरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, प्रसाद, मठिका, गंधकुट्टी। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसको बोलते हैं हम लोग रथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या फिर असम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? माउंट आबू, औरंगाबाद, बीजापुर, मदुरई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 औरंगाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था? महाबलीपुरम जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह वर्मन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है किसने बनवाया था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, देव वर्मन और रवि वर्मन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब है नरसिंह वर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल राजाओं ने गंगई कोंड की पदवी धारण की थी? ऑप्शन है करिकला, राजा राज प्रथम, विजयालया या फिर राजेंद्र वन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मतलब राजेंद्र प्रथम। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई, वेंगी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है विजय सेन, अतिशा, धर्मपाल, बल्लाल सेन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन है अनंत बर्मन चोडगंगादेव, नरसिंहादेव प्रथम, कपिलेंद्र देव राउतरे, पुरुषोत्तम देव। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 नरसिम्हादेव प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। पहला ऑप्शन है पारस, गजनी, लाहौर, अरब। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब गजनी। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है। ऑप्शन है परमार राजवंश, चालुक्य राजवंश, चोल राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब चालुक्य राजवंश है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है मद्रास, मदुरई, कांचीपुरम, तंजौर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब कांचीपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया। गुप्त राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब पल्लव राजवंश। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था। कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब राजेंद्र प्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है। खजुराहो, तिरुपति, रामेश्वरम या बद्रीनाथ। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 खजुराहो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टाइप 6 आ गया है ना, और ये लास्ट टाइप होगा इसका प्राचीन भारत का। ठीक है, यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन है कुछ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है। मतलब 4 संवत जो है उसमें कालक्रम आपको सही से दर्शाना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब पहले शक, फिर गुप्त, फिर हिजरी, फिर ग्रेगोरियन। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवत मतलब कैलेंडर। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है। पाणिनि, अशोघोष, भास या कालिदास। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पाणिनि। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित है। राजगीर, बामियान, श्रावणबेलगोला, माउंट अबू। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बामियान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नोक्त वास्तु शिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसाई की 12वीं शताब्दी में नहीं हुई। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 महायान संप्रदाय। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का, है ना। वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।